हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, मैंने डीएनएस के बारे में क्लियरली बताया है कि डीएनएस के बारे में कैसे आप स्पॉन्सरशिप लेके जाएं। जीपी रेटिंग के बारे में भी बताया कि आप अपनी जॉब सिक्योर करके जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ग्रेट ईस्टर्न जो कि स्पॉन्सरशिप दे रही है, ग्रेट ईस्टर्न के थ्रू जाओ या फिर रेपुटेड इंस्टीट्यूट लाइक टीएस रहमान, नूसी जैसे इंस्टीट्यूट से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट वहाँ भी गारंटी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप टीएस रहमान से कर लोगे तो 100% प्लेसमेंट हो जाएगी या नहीं, बट देर आर चांसेस। सो जीपी रेटिंग करने से पहले स्पॉन्सरशिप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको ओपन सीडीसी दिला दे रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं। इन फेक एजेंट से बचे जहाँ पे लिखा रहता है 4 मंथ्स का कोर्स करें, 5 मंथ्स का कोर्स करें। ऐसा कोई कोर्स नहीं है। 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ्स के जीपी रेटिंग का कोर्स जो भी है आपको करने के बाद प्लेसमेंट का भी अपना 100% अरेंजमेंट करके जाएं, अदरवाइज बाद में एजेंट्स आपसे चीटिंग कर सकते हैं। आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ ये रिगार्डिंग लाया हूँ कि जो बच्चे, मान लो जिनके पास, जिन्होंने जीपी रेटिंग तो कर लिया, उसके बाद अब कैसे करें। एजेंट के चक्कर में पड़ना नहीं है, बट आप फंस गए ऑलरेडी जीपी रेटिंग करके, तब क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, आप कंटिन्यू मेल करते रहिए कंपनीज को, भले ही उनका रिप्लाई आए ना आए, बट मेल कंटिन्यू करते रहिए। और बीच बीच में कुछ कंपनीज टेस्ट लेती हैं, जैसे कि अभी लाइक सिनर्जी कंपनी ने एग्ज़ाम्स निकाले थे, जिसमें कि उसने क्लियरली बोला था जो जीपी रेटिंग कर रहे हैं या जो जीपी रेटिंग कर चुके हैं वो सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से आपने काम सीखा है और आपने मेहनत की है, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे के निकाल सकते हो। बिकॉज वहाँ आपको एक मर्सी चांस, इस तरीके से कई कंपनीज निकालती है। उनको मेल करते रहिए, ट्रैक करते रहिए। आप कंपनीज के थ्रू जाइए, डायरेक्ट कंपनी में मेल करिए। अब ये एजेंट वगैरह पकड़ते हैं और आप छोटे मोटे शिप का एक्सपीरियंस हो जाता है, बाद में बहुत दिक्कत होती है फिर बड़े शिप्स में लेने में। उसमें भी आपके पैसे लेते हैं, पैसे चले जाते हैं। कईयों के एजेंट धोखा दे देते हैं। एजेंट बोलेंगे, तो अगर कोई एजेंट के चक्कर में आपको बिल्कुल पड़ना ही नहीं। अगर कोई मिलता भी है तो उसको गुड बाय कहो और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो वेट करो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा ही होगा। सो दोस्तों, अब ये बात हो जाती है। अब ये कैडेटशिप के भी यही है फंडा, स्पॉन्सरशिप का, जो कि मैंने पहले बताया था। स्पॉन्सरशिप लेके जाके करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये आती है कि कैडेटशिप में मान लो स्पॉन्सरशिप मिल गई, उसके बाद भी कहीं लड़के जो होते हैं वो स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद भी प्रीसी ट्रेनिंग देख के भाग जाते हैं। प्रीसी ट्रेनिंग में वो पैसा लगा देते हैं, जो उनकी फ़ीस है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जो भी कॉलेज की फ़ीस है, उसके बाद वो क्विट कर देते हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैसा, मेहनत का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है। इस तरीके से आप एडमिशन लेते हो, फिर एडमिशन लेने के बाद वापस से क्विट कर देते हो, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि फिर वो आपके पैसे इंस्टीट्यूट रिफंड नहीं करेगा। एक बार अगर आपने पैसे दे दिए ट्रेनिंग के, तो वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये टर्म एंड कंडीशन में वो पहले आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है कि हर बैच में आप देखोगे कुछ अगर 50-60 आते हैं तो 3 या 4 लड़के छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ आप पहले ही सुनिश्चित कर लें कि आप एबल हैं, करने लायक हैं या नहीं है। अगर करने लायक नहीं है तो पहले ही मत ज्वाइन करिए इनिशियली स्टेज में। अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और पैसा वेस्ट मत करिए। आपके पेरेंट्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है, काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। अब एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है, कई जैसे बंदे हैं वो शिप ज्वाइन कर लिए। अभी शिप ज्वाइन कर लिए, वो ज्वाइन करते ही कुछ मेडिकल का बहाना लगा लेते हैं या फिर कुछ बहाना, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो पहले ही आप जान लीजिए कि एज अ कैडेट और जीपी रेटिंग आपको क्या करना होगा, किस टाइप का काम करना होगा। क्योंकि बाद में करके फ़ायदा नहीं है। आप बाद में फर्स्ट शिप आपने इतनी मुश्किल से ज्वाइन किया, इतने पैसे लगाने के बाद ज्वाइन किया, फिर वहाँ पर आप नाटक करो, वहाँ से फिर भागने की कोशिश करो, तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर आपके मतलब आप एक मजाक बन के रह जाओगे। आपने पूरे गली मोहल्ले अपने एरिया में बता दिया कि मैं डेक कैडेट, ट्रेनिंग कैडेट में ज्वाइन कर रहा हूँ या मैं डीटीएसएम में ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके बाद आप पहले शिप पे आप काम कोप अप नहीं कर पाते हो, या आप
किसी भी कारण से रीज़न से आप जल्दी भाग जाते हो शिप से, क्योंकि एक बार अगर आप जल्दी भाग गए या अर्ली साइन ऑफ ले लिया तो उसके बाद कंपनी आपको दोबारा चांस नहीं देती है। बहुत ही रेयर केस है, अगर कंपनी आपको कॉल करेगी, अगर करेगी भी तो आपको वेटिंग में रख देगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले से जान लीजिए एज ए कैडेट, एज ए डीटी, ऐसे मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है बेसिक काम क्या है। और शिप की लाइफ और शोर की लाइफ दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे तो घर पे आप आराम से उठते हैं, उठते ही आपको नेटवर्क चाहिए और उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हो। बट वहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ पे एक रूटीन बना हुआ है। उस टाइम में आपको रिपोर्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी वेदर रफ हो, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि अगर सब अपना अपना काम नहीं करेंगे तो शिप नहीं चल पाएगा। इसलिए सबकी ड्यूटीज़ इंडिविजुअली, जो कि मैंने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इससे पहले जो एक वीडियोस डाली थी उसमें सबकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया हुआ था। तो इस तरीके से आपको अपना काम करना ही है दोस्तों। इसके लिए आप पहले से ये सब जान लीजिए कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से। क्योंकि एक बार आप अगर लाइक क्रू में मोस्टली 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको 9 मंथ्स कंप्लीट करने ही होंगे। उससे पहले अगर आप साइन ऑफ पूछते हैं तो आपको अपने पैसे दे के उतरने होंगे। जो भी फ़्लाइट का चार्जेस लगेगा, आपके रिलीवर का फ़्लाइट चार्जेस लगेगा, उसके बाद जो एजेंट फीस होगा, मीन्स जो पोर्ट एजेंट होता है ना, जो लेके जाएगा लेके आएगा, वो सारा चार्जेस आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। इसके लिए पहले से ये जान लीजिए। कहीं आते हैं शिप पे, कोप अप नहीं कर पाते हैं, वो बहाना मारते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमें बुखार हो गया, हमें ये हो गया। तो ये सब चीज़ें पहले से माइंड सेटअप करके जाए। अगर इस तरीके से आपको जाना है तो बेटर डोंट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि आप सब जगह ग्रीन पार्ट नहीं होते। हर किसी ने आपको बताया यहाँ पे पैसा है, लेकिन यहाँ पे वेदर रफ भी मिलेगा, आपको रोलिंग पिचिंग भी मिलेगा, इनिशियली स्टेज पे आपको वोमिटिंग भी आएगी, सी सिकनेस भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। सी सिकनेस क्या होता है, जब शिप चलता है तो जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो तो कुछ दिनों तक आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है। हालांकि मुझे नहीं हुआ था, बट कईयों को होता है, मेरे साथ भी कैडेट है। बट उस टाइम हम लोग मोटिवेट करते हैं, बट उस टाइम आपको लगता है यार मैं कहाँ फंस गया। मेरी मतलब जब मैं खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, इनिशियल स्टेज में जब आप जाओगे आपको घर की बहुत याद आएगी। आपको लगेगा यार वहाँ की लाइफ कितनी बढ़िया थी, सब कुछ इन हैंड था। मतलब अपनी मर्जी से जाओ बाहर, कहीं भी चाय पी आओ, समोसे खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड टाइमिंग बनाई हुई है। यहाँ पे अगर आप खाना खाएं या ना खाएं उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको खुद से अपना जो लंच टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है, डिनर टाइम है, जो आपकी मील टाइमिंग्स है, वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है। उसके बाद ये सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप शिपिंग में हैं तो लाइक शिप पे हैं तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों मेरी ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं फैक्ट पे बताता हूँ। मेरा ये जो चैनल है फैक्ट के ऊपर है। एवरीथिंग इज़ बेसिस ऑन प्रैक्टिकल। यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा एनिमेटेड वीडियोस या म्यूज़िक, गाना, या फिर मेरी डबल रोल, ट्रिपल रोल जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें हैं। तो ये सब आप ज्वाइनिंग करते हो तो इससे पहले सोच लें। बिकॉज़ मेरे हिसाब से अभी जितना पैसा शिप में है उतना पैसा आप बाहर भी कमा सकते हो अगर आपके पास टैलेंट है। आजकल तो एक से एक बिजनेस है, एक से एक आइडियाज़ हैं यार। इतना ऑनलाइन का ज़माना हो गया, अगर पैसे ही कमाने हैं तो आप बाहर भी कमा सकते हो। तो दोस्तों मेरी ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। एक बार आप जब डॉक्यूमेंटेशन जो आपके नेम सीडीसी में है वही पासपोर्ट में होना चाहिए, वही 10th क्लास के मार्कशीट में होना चाहिए। अगर आपने नेम में वेरिएशन कर दिया या इन सब चीज़ों में वेरिएशन कर दिया तो वापस से आपको फिर से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे और आपका टाइम काफ़ी वेस्टेज हो जाएगा। एंड दोस्तों मेरी ये लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ढिंडोरा मत पीटिए, अपने अगल बगल में मत बताइए कि मेरा बहुत तगड़ी जगह में सिलेक्शन हो गया है या मैंने बहुत बड़ा तोप मार लिया है। एक बार जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे, सेकंड मेट बन जाएंगे, तो आप अपने आस पड़ोस में बताइए कि भैया मैंने भी कुछ किया है। समझ गए? क्योंकि अगर आप पहले से ही अगर सब ढिंडोरा पीट देते हो और आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप एक मजाक बन के रह जाओगे, फिर आपको भी बहुत बुरा फील होगा। क्योंकि आजकल दोस्तों हर कोई अपनी इज्जत से घबराता है। ये बात है कि नहीं है? तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरी ये बातें थोड़ी कड़वी है मगर बातें सच हैं। सो दोस्त
मिलेंगे फिर मेरे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन का लिंक मेरे वीडियो में दिया हुआ है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।